हेलो एवरीवन, आई एम रॉकी फ्रॉम evidyarthi.in और आज इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए कुछ नए वोकैब वर्ड्स लेके आई हूँ। तो चलिए बिना एक मिनट वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और सबसे पहला वर्ड जो आपके लिए है वो है गैलेंट। गैलेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि गैलेंट वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला मीनिंग है वीर या फिर कहो बहादुर, ठीक है। एंड द सेकेंड मीनिंग इज लोकप्रिय मनुष्य, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। अब लोकप्रिय मनुष्य का मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को रिस्पेक्ट दे, जो रिस्पेक्टफुल जेस्चर शो करे। क्लियर है। तो इन दोनों मीनिंग्स के ऑब्वियसली आई विल कोट ओवर हियर दी टू डिफरेंट एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसका मतलब है वीर या फिर कहो बहादुर, इसके लिए जो एग्जाम्पल आई हैव सॉर्टेड फॉर यू इज दैट शी हैड मेड गैलेंट एफर्ट्स, शी हैड मेड गैलेंट एफर्ट्स टू पुट हरसेल्फ टुगेदर, ठीक है। दैट मीन्स कुछ ट्रेजेडी हुई होगी जिससे वो पूरी तरह से टूट गई होगी अंदर से अंदर तक। सो बट शी वॉज वेरी ब्रेव, बहुत ही ज्यादा बहादुर थी कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम शी जस्ट पुट हरसेल्फ टुगेदर। दैट मीन्स वो वापस से उसी फॉर्म में आ गई जैसे वो पहले थी। क्लियर है ये वाली चीज। सो शी मेड गैलेंट एफर्ट्स टू पुट हरसेल्फ टुगेदर। यहाँ पर मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम्पल को कोट किया है, ना कि फिजिकल तरीके से किया है, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसका मैंने आपको बताया था मीनिंग है लोकप्रिय मनुष्य, गैलेंट का दूसरा मीनिंग। इसके लिए जो एग्जाम्पल आई सॉर्टेड फॉर यू वो है द गैलेंट जेंटलमैन। द गैलेंट जेंटलमैन केम ओवर एंड किस्ड हर हैंड। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस विमेन को बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल जेस्चर शो किया। क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अटल या फिर कहो कठोर, मतलब जिद्दी। एडमेंट का मतलब जिद्दी, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो। अब जिद्दी जो मैंने बोल दिया है, इसके आगे तो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विकी इज वेरी एडमेंट दैट ही विल नॉट कम टू द पार्टी। विकी इज वेरी एडमेंट दैट ही विल नॉट कम टू द पार्टी। दैट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, उसने जिद पकड़ ली है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शी इज वेरी एडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वो इस पॉइंट को लेकर बैठ गई है, बिल्कुल एकदम स्टबर्न हो गई है, जिद्दी हो गई है। दैट मीन्स शी इज वेरी एडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वो इस पॉइंट पे बिल्कुल अटल है, वो यहाँ से कुछ हिलने डुलने वाली नहीं है। क्लियर। द नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड फॉर यू लीथल। लीथल का मतलब होता है जानलेवा या फिर कहो घातक। क्लियर। अब आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ डिटेल में इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज जानलेवा और घातक से तो आप बहुत इजीली सब कुछ समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं लीथल का। ऑल दीज नाइफ्स आर एब्सोल्युटली लीथल। ऑब्वियसली यार यहाँ सामने इतने सारे नाइफ्स पड़े हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। So I can say all these knives over here are absolutely lethal. You should keep all these knives in the cupboard. Clear? इसको ओपन में नहीं रखना चाहिए हमें। दूसरा एग्जाम्पल hammer. Hammer can be a lethal weapon. Obviously hammer हथौड़ा जिसे हम बोलते हैं वो एक तरह का घातक मतलब हम कहते हैं ना शस्त्र साबित हो सकता है। क्लियर। सो hammer can be a lethal weapon. Now coming to the fourth word, this जो है mollify. Mollify का मतलब है शांत करना या फिर मुलायम करना। शांत करना का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और हम उसको शांत करें, या प्लीज काम कूल चिल हो जा, ज्यादा गुस्सा मत कर, मतलब हम उसको उसका जो गुस्सा है उसको कम कर रहे हैं। तो मॉलिफाई का मतलब क्या हो गया, शांत करना, किसी को शांत कर रहे हैं हम। कोई बहुत ही ज्यादा उदास है तो वी आर जस्ट सेइंग टू हिम प्लीज इतना ज्यादा उदास मत हो, उसके पास में हम उसको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। दैट मीन्स हम उसको मॉलिफाई कर रहे हैं। और दूसरा मीनिंग है मुलायम करना, किसी चीज को सॉफ्ट करना। फाइन। नाउ इसका एग्जाम्पल जिसे मैं आपको बताऊं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। His explanation failed to mollify her.
उसने जितनी भी उसको एक्सप्लेनेशन दे दी उस लड़की को, बट वो लड़की शांत नहीं हुई। हिज एक्सप्लेनेशन फेल्ड टू मॉलिफाई हर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, शी मैनेज्ड टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर। क्लियर? द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन, स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, सुस्त, या फिर कहिए निठल्ला। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया, आलसी, सुस्त और निठल्ला को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्लॉथफुल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फटीग मेड हिम स्लॉथफुल। फटीग का मतलब क्या होता है? टायर्डनेस, थका हुआ। ठीक है, सो फटीग मेड हिम स्लॉथफुल। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, स्लॉथफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो गुस्से वाला है, वो आलसी भी है, बट वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वर्ड्स मैंने आपको आज इस सेशन में बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इट इज मी राखी saying you all now goodbye and take care.